हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम देखेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, तो कौन से आपके टेंसेस यूज़ हो रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, रूल्स कोई हैं तो इंग्लिश के वे क्या हैं। उसके अलावा बाकी आज की जो हमारी स्टोरी है वो आपने हो सकता है बचपन में सुनी भी हो। ठीक है, लॉर्ड गणेश की स्टोरी है ये। तो स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, लॉर्ड गणेशा मतलब भगवान गणेश। भगवान गणेश की कहानी। एक सेकेंड, भगवान गणेश की कहानी। वन डे, एक दिन, गॉडेस पार्वती। ठीक है, तो गॉडेस क्या होता है? देवी। ठीक है, देवी पार्वती। देवी पार्वती कौन? द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, भगवान शिव की पत्नी। वाइफ हो गया पत्नी किसकी? भगवान शिव की। was getting ready for her bath and needed someone to guard her chamber। ठीक है, was getting क्या है आपका? was प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसका मतलब आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब भूतकाल में कोई चीज़ लगातार हो रही थी, तो वो तैयार हो रही थी अपनी बात के लिए, मतलब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए वो तैयार हो रही थी। एंड नीडेड समवन, उन्हें किसी की ज़रूरत थी। नीड का पास्ट टेंस हो गया नीडेड। ठीक है, तो उन्हें ज़रूरत थी किसी की। नीडेड मतलब आपका है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे आपके दो टेंस से मिलके एक सेंटेंस ही बना होता है मोस्टली, लेकिन एक सेंटेंस में टेंस पूरा एक होगा, उसके सब पार्ट अलग अलग हो सकते हैं। सिर्फ है तो पास्ट टेंस ही, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, बस इतना फ़र्क हो सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा ये कि एक दिन भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती अपने स्नान के लिए तैयार हो रही थी। अपने स्नान के लिए, और हो गया के लिए, तैयार हो रही थी। हो रही थी। ठीक है, पार्वती, आई थिंक ऐसे ही तो पार एंड नीडेड समवन टू गार्ड हर चेम्बर। ठीक है, हर चेम्बर मतलब अपने कक्ष, अपने कक्ष, अपने कक्ष की रक्षा। टू गार्ड, अपने कक्ष की रक्षा के लिए। नीडेड समवन, उन्हें किसी की आवश्यकता थी। किसी की आवश्यकता थी, और अपने कक्ष की रक्षा के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता थी। Therefore she made a beautiful young boy from the sandalwood from her body। Therefore का मतलब होता है अतः, या आप इसलिए भी बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए she made, उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया या निर्माण किया किसका? अ ब्यूटीफुल यंग बॉय, एक सुंदर युवा बालक का। एक ब्यूटीफुल हो गया सुंदर, यंग होता है युवा, बालक लड़के का। फ्रॉम द सैंडलवुड फ्रॉम हर बॉडी। ठीक है, अपने शरीर के चंदन से, अपने शरीर के चंदन से, फ्रॉम द सैंडलवुड मतलब चंदन से, उन्होंने एक युवा, सुंदर और युवा बालक का निर्माण किया। ठीक है, निर्माण किया, सुंदर और युवा बालक का निर्माण किया। She gave him life by sprinkling the holy Ganges water on him and entrusted him with guarding the door। उन्होंने उसे जीवन दिया। ठीक है, शी गेव हिम लाइफ,
उन्होंने उसे जीवन दिया बाय स्प्रिंकलिंग द होली गंगा वाटर ऑन हिम। ठीक है, होली गंगा हो गया पवित्र गंगा, इंग्लिश में इसे गैंजिस बोलते हैं बेटा, ठीक है, गैंजिस। चलिए, तो हम तो गंगा ही बोलते हैं वैसे। तो होली गंगा का पानी, होली गंगा का पानी उस पर, ऑन हिम हो गया उस पर, छिड़क कर उसे जीवन दिया। ठीक है, उन्होंने उस पर पवित्र गंगा का जल छिड़क कर या पानी छिड़क कर उसे जीवन दिया और इंटरेस्टेड हिम, ठीक है, उसे जिम्मा सौंपा, उसे जिम्मा सौंपा किस चीज का? विद गार्डिंग द डोर, दरवाजे की रखवाली का, दरवाजे की रखवाली का जिम्मा उसे सौंपा। वाइल शी वॉज अवे, जब वह दूर थी या जब वह गई हुई थी, जब वे गई हुई थी या दूर थी, ठीक है, दूर थी। लॉर्ड शिवा रिटर्न्ड एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस टू हिज वाइफ्स चेम्बर। भगवान शिव वापस आ गए या भगवान शिव लौटे, भगवान शिव लौटे और अपनी पत्नी के कक्ष, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस होता है का के की, का के की। तो ये हो गया हिज वाइफ चेम्बर, अपनी पत्नी के कक्ष के दरवाजे पर, ठीक है, के दरवाजे पर या आप बोल सकते हो कि के प्रवेश द्वार पर एक छोटे लड़के को खड़ा देखकर, एक छोटे लड़के को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए, वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित रह गए। अब आप देखो यहाँ पूरे में ही आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, मतलब हमारा पास्ट टेंस यूज हुआ है पूरे में। अब तक और कोई सेंटेंस आया नहीं है, ठीक है। से गेव है आपका गिव की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है देना, ठीक है। इंटरेस्टेड है आपका इंटरेस्ट की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है किसी पे कोई चीज़ सौंपना, जिम्मा सौंपना, ठीक है। गार्डिंग आप बोल सकते हो, ये है गार्ड प्लस आईएनजी से मिलके बना है, लेकिन ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस इस सेंस में कि बस यहाँ पे, ठीक है, उस पर भरोसा किया, उससे जिम्मा सौंपा दरवाजे की रखवाली का। वाइल शी वॉज अवे, जब वह दूर थी, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लॉर्ड शिवा रिटर्न्ड, रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न्ड, मतलब वो लौटे और आश्चर्यचकित हुए, वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज की सेकंड फॉर्म होता है सरप्राइज्ड। टू फाइंड, पाकर, ठीक है, खड़ा देखकर या पाकर एक छोटे लड़के को दरवाजे पर अपनी पत्नी के कक्ष, ठीक है। इसके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा ये कि यहाँ पे है जब वे दूर थी, भगवान शिव लौटे और एक छोटे लड़के को अपनी पत्नी के कक्ष के दरवाजे पर खड़ा पाकर या खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। When he tried to enter, the boy blocked his path. तो जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो द बॉय ब्लॉक्ड हिज पाथ, ठीक है, लड़के ने उनका रास्ता रोक लिया, लड़के ने उनका रास्ता रोका या रोक लिया। अगेन आपका पास्ट टेंस है,
ट्राई की सेकंड फॉर्म होता है ट्राइड और ब्लॉक की सेकंड फॉर्म होता है ब्लॉक। पास्ट टेंस में भी मोर स्पेसिफिकली आपका पास्ट इंडेफिनिट ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लड़के ने उनका रास्ता रोक लिया। हु आर यू एंड वाई आर यू ब्लॉकिंग माई पाथ, डिमांडेड लॉर्ड शिवा, ठीक है। लॉर्ड शिवा ने, भगवान शिव ने उससे पूछा, मतलब डिमांड होता है कोई, अगर आप जवाब, एक तो होता है कोई क्वेश्चन पूछा और आपने जवाब आप सोच रहे हो कि कोई देगा, डिमांड करना हो गया कि बिल्कुल मतलब आदेश देना कि भाई मुझे बताओ, ठीक है। तो भगवान शिव ने मांगा या मांग की या पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम, वो हो गया कौन हो, और तुम मेरा रास्ता क्यों रोके या रोक रहे, सॉरी, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, ठीक है। तो जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लड़के ने उनका रास्ता रोका, तो भगवान शिव ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। The boy declared boldly, declared the boy boldly, या बोल सकते हो the boy declared boldly, no one enters my mother's chambers, ठीक है। लड़के ने साहस पूर्वक या साहसपूर्ण या बहादुरी से कहा, नो वन एंटर्स माई मदर्स चेम्बर्स, ठीक है। नो वन, कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है मेरी माता के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। लड़के ने साहसपूर्वक बोला। डिमांड की सेकंड फॉर्म होता है डिमांडेड और डिक्लेयर की सेकंड फॉर्म होता है डिक्लेयर। अगर हम यहाँ पे देखें, आपका डायरेक्ट स्पीच यूज हो रखा है स्टोरी में, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है वो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। आप मोस्टली देखोगे, मोस्टली हर स्टोरी में डायरेक्ट स्पीच होती है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब ही होता है वैसा का वैसा, ठीक है, जैसा था वैसा ही। तो हम अभी यहाँ हैं, इस टाइम में हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं पीछे एक टाइम की, जहाँ पे पार्वती जी ने अपने बदन के चंदन से लॉर्ड गणेश को बनाया था, ठीक है। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस में किसी समय की बात कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि उस समय पे उन्होंने क्या बोला, हम डायरेक्टली उसे कोट कर रहे हैं। तो तब तो वो प्रेजेंट में ही बोल रहे थे ना कि भाई मतलब कोई नहीं जाएगा मेरी माँ के चेम्बर में, ठीक है। वो ये तो ही नहीं कहेंगे कि कोई नहीं जा रहा था या गया था, ठीक है, क्योंकि उस समय के लिए वो प्रेजेंट है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसीलिए ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में होती है। लेकिन अगर आप, जैसे हम आज के समय में किसी पास्ट की स्टोरी की बात कर रहे हैं, उस स्टोरी में दो लोग हैं, उसमें एक आदमी उससे भी पीछे की कोई बात बता रहा है, ठीक है। वो उस समय क्या बता रहा है कि मैं जब यह काम कर रहा था। जैसे आप पिछली स्टोरी देखोगे, मदर्स डे किया था हमने कुछ दिन पहले। तो उसमें था कि लड़की बता रही थी कि मैं अपनी माता के लिए फूल खरीदना चाहती थी। तो वो डायरेक्ट स्पीच में भी आया था कि आई वॉन्टेड टू बाय। अब वो वॉन्टेड क्यों आया, क्योंकि पास्ट टेंस में भी वो और पीछे की बता रही है कि एक समय था जब मैं खरीदना चाहती थी, इसीलिए वहाँ पे पास्ट टेंस आया। लेकिन यहाँ आप देखो एंटर्स है, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मोर स्पेसिफिकली हु आर यू, वाई आर यू ब्लॉकिंग, तो मतलब का प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे। टेकन अबैक लॉर्ड शिवा रिप्लाइड। टेकन अबैक का मतलब होता है कि धक्का सा लगना एक तरह से, या आश्चर्यचकित होकर ही बोल सकते हो आप यहाँ पे भी। टेकन अबैक हो गया आश्चर्यचकित होकर, मतलब उन्हें बहुत अजीब लगा, उन्हें धक्का सा लगा कि ऐसा कैसे क्या। आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव ने उत्तर दिया। भगवान शिव ने उत्तर दिया।
रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड. स्टेप अवे, आई हैव द राइट टू एंटर माई वाइफ्स चेम्बर. ठीक है, स्टेप अवे का मतलब होता है दूर हटो. दूर हटो, मैं या मुझे अपनी पत्नी के कक्ष में. ठीक है, माई वाइफ्स चेम्बर, अपनी पत्नी के कक्ष में जाने का अधिकार है. राइट होता है अधिकार. आई हैव द राइट मतलब मुझे अधिकार है. टू एंटर, अपनी पत्नी के कक्ष में जाने का अधिकार है. तो आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, दूर हटो, मुझे अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने का, जाने का अधिकार है. बट द यंग एंड करेजियस बॉय डिड नॉट मूव बट स्टूड हिज ग्राउंड. ठीक है, युवा लेकिन, बट होता है लेकिन, युवा और बहादुर लड़का, युवा और साहसी लड़का, युवा और साहसी लड़का डिड नॉट मूव. ठीक है, हिला नहीं. बल्कि अपनी जगह पर खड़ा रहा. बल्कि हिज ग्राउंड मतलब अपनी जगह पर. अपनी जमीन तो नहीं बोलोगे आप बोलोगे अपनी जगह पर. स्टूड मतलब खड़ा रहा. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ तो हमने देख लिया था ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड. ठीक है, राइट का मतलब होता है अधिकार. डिड नॉट मूव, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको याद रखना है ये डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, स्टूड होता है स्टैंड की सेकंड फॉर्म. अगर यहाँ डिड नहीं होता तो बॉय मूव्ड होता. ठीक है, लड़का जो है हिल गया. बट बॉय डिड नॉट मूव मतलब लड़का नहीं हिला. पास्ट टेंस की बात हो रही है लेकिन डिड के साथ बस टूल है ये कि फर्स्ट फॉर्म ही आती है. नॉट नोइंग दैट दिस वॉज हिज ओन सन, लॉर्ड शिवा हु वॉज क्विक टू एंगर ग्रू इनरेज्ड. ठीक है, नॉट नोइंग यह न जानते हुए, यह न जानते हुए कि दिस वॉज हिज ओन सन यह उनका अपना पुत्र था. यह उनका अपना पुत्र था. लॉर्ड शिवा भगवान शिव who was quick to anger जो जल्दी क्रोधित हो जाते थे. जो जल्दी क्रोधित हो जाते थे. ग्रू इनरेज्ड, इनरेज होता है मतलब एक तो होता है गुस्सा. ठीक है, और रेज इनरेज्ड ये होता है कि मतलब कोई सीमा ही नहीं रही इनसे थी. ठीक है, तो भगवान शिव जो पहले ही जल्दी गुस्सा हो जाते थे उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही. ठीक है, ग्रू इनरेज्ड. आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं क्रोधित हो गए लेकिन बार बार हो जाएगा क्रोधित तो हम बोलेंगे उनके गुस्से की सीमा नहीं रही. उनके, या आप बोल सकते हो यहाँ पे आप थोड़ा माइल्ड वर्ड यूज कर सकते हो इससे गुस्सा, और यहाँ हम बोल सकते हैं क्रोधित. ठीक है, जो जल्दी गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए. ठीक है, गुस्सा से थोड़ा माइल्ड लगता है फिर भी वर्ड ना कि ठीक है कि यू वर एंग्री, यू वर इनरेज्ड हो गया लेकिन उसकी बस मतलब हद ही पार हो जाना. ठीक है, आक्रोश भी बोल सकते हो आप जैसे. ठीक है, तो ये सारे आपके मीनिंग सेम है. एंगर और इनरेज्ड का मीनिंग वही है, गुस्सा ही है एक तरह से, लेकिन इनरेज होता है बहुत हद गुस्सा, और एंगर आप नॉर्मल सिचुएशन में ही बोल सकते हो कि मतलब मेरे को गुस्सा आ जाता है, आई गेट एंग्री इजीली. ठीक है, नॉट यूज टू बीइंग डिसओबेड ही कट ऑफ द बॉयज हेड. ठीक है, नॉट यूज टू बीइंग डिसओबेड, डिसओबेड होता है अवज्ञा. ओबे करना होता है किसी की बात मानना, तो डिसओबे हो गया किसी की बात ना मानना. तो अपनी बात ना मानने की आदत ना होने के कारण. ठीक है, नॉट यूज टू होता है कि
आदत होना, नॉट यूज टू हो गया आदत ना होना, तो अवज्ञा की आदत ना होने के कारण ही कट ऑफ द बॉयज हेड, उन्होंने उस लड़के का सिर काट दिया, उन्होंने लड़के का सिर काट दिया। ठीक है, मतलब उन्हें आदत थी कि सारे उनकी सारी बातें मानते थे, लेकिन ऐसा ना होने के कारण, डिसओबे कर कोई करे ऐसी आदत ना होने के कारण उन्हें इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने उसका सर काट दिया। गॉडेस पार्वती ऑन रिटर्निंग फ्रॉम हर बाथ सॉ हर सन लाइंग डेड एंड वॉज ओवरकम विद ग्रीफ। ठीक है, गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती ऑन रिटर्निंग फ्रॉम हर बाथ, ठीक है, स्नान से लौटने पर, रिटर्निंग हो गया लौटने पर, ऑन रिटर्निंग हो गया लौटने पर, फ्रॉम हर बाथ मतलब अपने स्नान से, फ्रॉम हो गया से, लौटने पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर, ठीक है, मरा हुआ पड़ा देखकर, अपने पुत्र को मृत, डेड हो गया मृत पड़ा देखकर, मृत पड़ा देखकर, एंड वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, और दुख से, मतलब यहाँ होगा देखा, सॉरी सॉ है क्योंकि सीइंग नहीं, देखा, उन्होंने अपने बेटे को मृत पड़ा देखा और वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, दुख से भर गई। ठीक है, दुख से या दुख में डूब गई, ओवरकम आप ये भी बोल सकते हो, वॉज ओवरकम, दुख में डूब गई। ठीक है, तो अपने स्नान से लौटने पर देवी पार्वती ने अपने पुत्र को मृत पड़े देखा और वे दुख में डूब गई। शी वॉज फिल्ड विद बोथ एंगर एंड सोरो, वे, एंगर होता है क्रोध और सोरो होता है दुख, तो वे क्रोध और दुख दोनों से, विद बोथ हो गया, दोनों से भर गई या भरी हुई थी, was filled. Seeing this, Lord Shiva sent his soldiers to fetch the head of the first beast that they saw. ठीक है, यह देखकर, seeing this, यह देखकर भगवान शिव ने अपने सिपाहियों को या अपने सैनिकों को, अपने सैनिकों को भेजा। ठीक है, सेंट मतलब भेजा, टू फैच द हेड ऑफ द फर्स्ट बीस्ट दैट दे सॉ। ठीक है, अपने सैनिकों को सबसे पहला जो जानवर दिखे, ठीक है, द फर्स्ट बीस्ट दे दैट दे सॉ, सबसे पहला जो जानवर दिखे, उसका सर, ठीक है, उसका सर लाने के लिए भेजा, लाने के लिए, फैक्ट होता है कोई चीज़ लाना, तो लाने के लिए भेजा। यह देखकर मतलब अपनी पति को क्रोध और अपनी पत्नी को क्रोध और दुख में देखकर भगवान शिव ने अपने सैनिकों को सबसे पहला जो जानवर दिखे उसका सिर लाने के लिए भेजा। सेंट होता है सेंड की सेकंड फॉर्म। ठीक है, फेच तो फेच ही होता है, फेच 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 तीनों वर्ब्स ऐसे ही होती हैं। सी की सेकंड फॉर्म होता है सॉ, इसका मतलब होता है देखना, दैट दे सॉ, जो उन्हें दिखे। तो पहला जानवर जो उन्हें दिखे उसका सिर लाने के लिए उन्हें भेजा अपने सैनिकों को। द मैन रश्ड, द मैन रश्ड मतलब लोग दौड़े, या उनके मैन ये कौन थे, सैनिक, तो आप यहाँ पे भी ये भी बोल सकते हो इनके सैनिक, उनके सैनिक, क्योंकि
आदमी बोलना बहुत वेग सा हो जाता है, आदमी दौड़े, कौन आदमी हुई, तो उनके सैनिक दौड़े, रश्ट मतलब जल्दीबाजी करना होता है, रश्ट, तो उनके सैनिक दौड़े और फाइनली अंततः मतलब आखिरकार, ठीक है, आखिरकार केम अपॉन एन एलिफेंट मतलब उन्हें एक हाथी मिला। केम अपॉन मतलब होता है किसी चीज पर पहुंचना, किसी निर्णय पर पहुंचना, तो केम अपॉन अ डिसीजन, एक निर्णय पर पहुंचना। केम अपॉन एन एलिफेंट, एक हाथी पर पहुंचे, ठीक है, या उन्हें एक हाथी दिखा, और आखिरकार उन्हें एक हाथी दिखा, ठीक है। वैसे केम अपॉन का मतलब क्या होता है, पहुंचे, पर पहुंचे, से केम अपॉन अ डिसीजन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो एक डिसीजन पर पहुंचे, एक फैसले पर पहुंचे। दे इमीडिएटली टुक द हेड टू लॉर्ड शिवा, वो वे इमीडिएटली तुरंत सिर को भगवान शिव के पास लेकर गए। वे तुरंत सिर को भगवान शिव के पास लेकर गए। Who quickly attached it to the body of the slain boy, जिन्होंने, अब ये जू जो है ये लॉर्ड शिव को आगे डिस्क्राइब कर रहा है, तो लॉर्ड शिव ने क्या किया, ठीक है, भगवान शिव ने क्या किया, अटैच कर दिया जल्दी से उन, जिन्होंने तुरंत, क्विकली, यहाँ पे तुरंत, इमीडिएटली, क्विकली एक ही बात है, ठीक है, जिन्होंने तुरंत, स्लेन बॉय होता है मतलब जिसको मारा गया हो, ठीक है, तो जिन्होंने तुरंत मारे गए लड़के की बॉडी पर, के शरीर पर, जिन्होंने तुरंत मारे गए लड़के के शरीर पर उसे जोड़ दिया, ठीक है, उसे जोड़ दिया, उस हेड को जो उनके सैनिक लेके आए थे, और गेव हिम लाइफ वंस अगेन, उसे एक बार फिर जीवन दिया, उसे वंस अगेन, एक बार फिर लाइफ दी या जीवन दिया। गेव है आपका गिव की सेकेंड फॉर्म, अटैच्ड है अटैच की सेकेंड फॉर्म, टुक का हमें पता होता है टेक, ठीक है, और आपका ये सारा आप देखोगे पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट ही यूज हुआ आपका मोस्टली सारी स्टोरी में। मोस्टली वैसे आपकी कोई भी स्टोरी होती है जो पास्ट में ही होती है सारी, आप देख बहुत कम मिलता है आपको प्रेजेंट में वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स दिखा रही हैं, जो हमेशा सच होती हैं, वो चीज़ें आपकी प्रेजेंट में बताई जाती हैं। टू फर्दर अपीज हिज ग्रीफ स्ट्रिकन वाइफ ही प्रोमिस्ड, ठीक है, टू फर्दर अपीज का मतलब होता है खुश करना या संतुष्ट करना, ठीक है, फर्दर मतलब और ज़्यादा, तो और अधिक, अपनी दुख से भरी, ग्रीफ स्ट्रिकन होता है जिस पे दुख पड़ा हो, तो अपनी दुखी पत्नी को और खुश करने के लिए, अपनी ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब दुखी पत्नी को और खुश करने के लिए, और खुश करने के लिए, टू फर्दर अपीज, फर्दर होता है और ज़्यादा, अपीज होता है खुश करने के लिए, उन्होंने वचन दिया, ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने वचन दिया कि हर सन वुड बी वर्शिप्ड फर्स्ट, उनके पुत्र की सबसे पहले पूजा की जाएगी, बिफोर ऑल अदर गॉड्स, सभी देवताओं से पहले, कि उनके पुत्र की और सभी देवताओं से पहले पूजा
की जाएगी, फर्स्ट मतलब से पहले, ठीक है, पूजा की जाएगी, वुड बी वर्शिप, पूजा की जाएगी। तो अपनी दुख से भरी पत्नी को और खुश करने के लिए उन्होंने वचन दिया कि उनके पुत्र की और सभी देवताओं से पहले पूजा की जाएगी, हर सन वुड बी वर्शिप्ड फर्स्ट। Even today, at the entrance of all the temples, one would find the idol of the elephant-headed god Lord Ganesh. ठीक है, even today मतलब आज भी at the entrance of all temples, सभी मंदिरों के प्रवेश द्वार हो गया एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर वन वुड फाइंड द आइडल ऑफ एलिफेंट हेडेड गॉड लॉर्ड गणेश। ठीक है, हाथी के सिर वाले भगवान गणेश की मूर्ति मिल जाएगी, वुड फाइंड, मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज भी हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर किसी को भी हाथी के सिर वाले भगवान गणेश की मूर्ति मिल जाएगी। वन हो गया यहाँ पे, किसी को भी। यहाँ पे आप अगर देखो तो वुड जो होता है वैसे विल का सेकंड फॉर्म होता है वुड, एक तरह से पास्ट टेंस में। तो प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म हो गया प्रॉमिस्ड यहाँ प्रॉमिस ही वर्ब है, प्रॉमिस को वर्ब की तरह यूज किया गया और उसका सेकंड फॉर्म हो गया प्रॉमिस्ड। ठीक है, वन वुड फाइंड, ठीक है, ये तो बाकी आपकी कोई नहीं सेकंड फॉर्म ऐसे यूज नहीं हो रखी है। वर्शिप है, जैसे वर्शिप की सेकंड फॉर्म होता है वर्शिप। ठीक है, ये थी लॉर्ड गणेश की स्टोरी। यहाँ पे हमारी आज की स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।